मुझे ऑलरेडी मेल किया, लगभग मेरे ख्याल से 250 लोगों ने मुझे मेल किया, तो उसमें से मैंने कुछ 10 चार्ट निकाल के आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे चीजें करते हैं। आपके भेजे हुए चार्ट है, ये आपकी मेहनत है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए आप लोग मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। देखिए कंटिन्यू मेहनत करना है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रिक ढूंढने के लिए आते हैं मार्केट में, दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है। आपकी कंटिन्यू मेहनत, कंटिन्यू आपकी रिसर्च, और बस कंटिन्यू करते रहिए, और पेशेंस, उस रिसर्च पे बिलीव कीजिए। जब भी आपको ट्रेड मिलता है उस ट्रेड को आप ले लीजिए, फिर आप मत सोचिए कि आपने क्या देखा क्या नहीं हो रहा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं। आपको मेंटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत बार क्या 10 में से 8 बार आपके लेवल आपके सामने दिखते हैं और आप लोग ट्रेड नहीं लेते, आप लोग को डर लगता है उस समय। तो दोस्तों डर की एक वजह यह है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, यानी आप शुरू में सीखने लर्निंग के प्रोसेस से आ रहे हो, तो लर्निंग के प्रोसेस से आप सीखो, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले ट्रेड लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, फिर मार्केट में आप जैसा खेलना वैसा खेलो। पहले एक बार आप जम जाओ, एक बार पीच को समझ लो, उसके बाद आप जिस तरह से बैटिंग करना चाहो उस तरह से बैटिंग करो। 10 में से 8 दिन आपके लिए रहेंगे, 2 दिन आपके लिए खराब होते हैं, कोई बात नहीं। होता क्या है, यहाँ पे 2 दिन हम खराब हो जाते हैं ना, हमारी कोई चीज 2 दिन अगर काम करना स्टॉक मार्केट में बंद कर देती है तो हम उस पर निगेटिव हो जाते हैं, यानी 8 दिन की मेहनत को हम भूल जाते हैं कि उसी स्ट्रेटजी से हमने 8 दिन पैसा बनाया था, अगर 2 दिन नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, तो ट्वेट बॉटम का था हमारा, ट्वेट बॉटम। अभी देखिए इसके लिए ये चार्ट भेजा है, ये भेजा है सतीश कुमार जी ने। बहुत सारे लोगों ने मेल किया मुझे, उसमें से मैंने 8-10 चार्ट निकाले हुए हैं। बहुत सारे आप लोगों का बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा आप लोगों ने भेजा था। कुछ लोगों ने मुझे वो चार्ट होता है हैकेनासी शायद होता है, हाँ शायद हैकेनासी होता है, उस पर भेजा था। तो मुझे उस पर नहीं चाहिए, नॉर्मल चार्ट पे चाहिए। देखिए ये नॉर्मल चार्ट है, हमें नॉर्मल चार्ट पे करना है, नॉर्मल चार्ट पे चीजों को देखना है हमें। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड क्लियर नहीं था, जिन्होंने गलतियां की वो आप एक बार फिर से समझ लो। देखिए बेल्ट जो हमारा ट्वेट बॉटम है उसमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए, कौन सा, डाउन ट्रेंड। देखिए ऐसे डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे बना हुआ है, तो ये है हमारा ट्वेट बॉटम। अब यहाँ पे स्टॉक निकलेगा तो हमें बाइंग कहाँ पे करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर। एक बार ध्यान रखना है, अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी बनी हुई है तो आपको छोड़ देना है, वो डिसीजन आपको उस समय लेना पड़ेगा। लेकिन ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं, देखिए 50, तो देखिए हमारी जो ये कैंडल है, ये देखिए 5 रुपए की कैंडल है हमारी ऑलमोस्ट, और 5 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, 1000 का स्टॉक है तो ऑलरेडी 8% का तो आपका स्टॉक बनेगा ही बनेगा। और यहाँ से देखिए इसने स्टॉक का 64 तक गया है, 55 से 64 तक गया और कंटिन्यू गया बिल्कुल ये। तो आपको इस तरह से चीजों को ढूंढना है, एनालिसिस करना है। चलिए कुछ और चार्ट देख लेते हैं। अगला चार्ट जो भेजा है, ये भेजा है ऑलरेडी, इनका नाम मैंने शायद नाम मैं भूल गया इनका, मेरे ख्याल से शायद जो इनका नाम है, चलिए इनका नाम तो मैंने नहीं लिखा, नाम मैं भूल गया। लेकिन इन्होंने देखिए जबरदस्त यहाँ पे भेजा सिप्ला में, ये सिप्ला में इनको मिला है, यहाँ पे देखिए ट्वेट बॉटम मिला है। अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना है कि अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मिलना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेंड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। देखिए अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मिला और हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ये शायद डेली चार्ट पे इन्होंने भेजा हुआ मुझे, तो ये यहाँ पे बाइंग करना है आपको। इंट्राडे में जब ये इसके ऊपर निकलता है तब हम बाइंग करेंगे। और देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट उसने दिया है। तो आपको बिलीव करना है अपनी स्ट्रेटजी पे, अगर आप बिलीव करके ट्रेड करोगे तो तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे खुद बिलीव नहीं करें तो दूसरा कोई क्यों बिलीव करेगा, आप पे मार्केट आप पे क्यों बिलीव करेगा। ये देखिए ये भेजा मुझे अशोक जी ने, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डाउन ट्रेंड ढूंढा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये डेली चार्ट पे इन्होंने भेजा, कोई बात नहीं, डेली चार्ट पे हम देखेंगे। देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है और हमें कहां बाइंग करना है, देखेंगे एंट्री पॉइंट भी कितने अच्छे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग को ऐसे एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, ये सब सारी चीजें आप लोग को लिख के मुझे भेज दो। यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, ये बाइंग का इनका एरिया है, बाइंग एरिया के बाद में कंटिन्यू स्टॉक 2 दिन 3 दिन ऊपर ही गया, तो हम पोजीशनल में भी इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ध्यान रखना है हमारा जो एंट्री पॉइंट है और जो स्टॉप लॉस है वही हमारा उसका 2 टाइम हमारा जो होता है वो टारगेट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 2 टाइम की जगह में अगर स्टॉक 0.5% का एक बार मूवमेंट दे दे तो कम से कम वो सौदा जो है प्रॉफिट वाला वो लॉस में नहीं कट होना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में आप तभी पैसा बना सकते हो जब आप पैसे को लेकर भागना यहाँ पे जानते हो। अगला चार्ट जो भेजा वो भेजा कयूर जी ने, देखिए यहाँ पे देखिए देखिए ट्वेट बॉटम इन्होंने ढूंढा, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डाउन ट्रेंड है। सबसे पहली बात है आपको डाउन ट्रेंड अच्छा मिलना चाहिए। जब अच्छा डाउन ट्रेंड मिलेगा तभी आपको अप मूव मिलेगा। अगर अच्छा डाउन ट्रेंड नहीं है तो शायद आपको अप मूव भी ना मिले। तो इसलिए आपको अच्छा डाउन ट्रेंड ढूंढना है, उसके बाद आपको अच्छा अप मूव मिलेगा। बॉल जब ऊपर हम फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी तभी वो बाउंस करेगी। जब हमने ऊपर फेंका ही नहीं तो नीचे कहाँ से गिरेगी वो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए मैं चीजों को कई बार रिपीट करता हूँ, 4 बार 5 बार 6 बार, बहुत सारे लोग बहुत सारे निगेटिव कमेंट करते हैं, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ आपको वो चीजें हैमर हो जाए, आपको वो चीजें याद हो जाए, आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए। देखिए जब माइंड में चीजें सेट हो जाती है हमारा माइंड रिएक्ट करने लगता है उस चीज पे, तो हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा माइंड खुद डिसीजन लेने लगता है। उसी तरह से जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो हम नहीं ड्राइव करते, हमारा माइंड सारी चीजों को ड्राइव करता है। हमने उसको इनपुट पहले से देके रखा है कि ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसा करना है, ये सिचुएशन होगी तो ऐसे हैंडल करना है। तो हमने उसको इनपुट देके रखा है, वो समय समय पे मुझे आउटपुट देता रहता है। तो उसी तरह से आपको भी इनपुट डाल के रखना है। स्टॉक मार्केट में आपको इनपुट डाल के रखना है तो आपको धीरे धीरे आउटपुट मिलेगा उसका। चलिए अगला चार्ट देखिए सुमन जी ने भेजा है। सुमन जी ने देखिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डाउन ट्रेंड इनको मिला यहाँ पे, और ये हमारी ट्वेट बॉटम यहाँ पे मिले। ये थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, मैंने जैसे बताया थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, बिल्कुल एक्चुअल नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये आवरली चार्ट पे भेजा है और ये चार्ट पे ये बाइंग की बाइंग लाइन ये है, ये बाइंग लाइन है, ये कैंडल का हाई है, यही बाइंग लाइन है। देखिए यहाँ पे ये बाइंग हुआ और ये स्टॉक यहाँ तक निकल के गया। ये चार्ट है एसबीआई का, ऑलरेडी एसबीआई का चार्ट है ये, हाँ ये चार्ट एसबीआई का है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने भेजा हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करना है, मेहनत करके ढूंढना है, ढूंढने के बाद उस पर इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ढूंढ के छोड़ देते हैं, उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। अब बताइए इतनी मेहनत आपने की है तो अगर आप उसको ढूंढ लिया तो आप उसको ट्रेड तो करो। यहाँ पे देखिए अफरुद्दीन जी ने भेजा मुझे। लेकिन एक चीज बताता हूँ, अफरुद्दीन जी आपने चार्ट बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, बॉटम भी आपका ठीक है, ट्वेट बॉटम भी, लेकिन हमें वो ट्रेंड नहीं मिला है। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, इसमें कोई डाउट नहीं कि ठीक है, लेकिन हमारे जो कंडीशन है हमने एक रूल्स बनाई है, हमें उस रूल्स के अंदर में ढूंढना है। कम से कम हमें अगर इंट्राडे की चार्ट है तो 8 से 9 कैंडल हमें चाहिए, अगर डेली चार्ट है तो आपको 5 से 6 कैंडल डाउन ट्रेंड में चाहिए, और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आए तो उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये कोशिश कीजिए आप लोग कि कम से कम वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलता हो, और इंट्राडे 5 मिनट और 15 मिनट आप देख रहे हैं तो कम से कम 8 से 9 कैंडल का वो डाउन ट्रेंड होना ही चाहिए, तभी आपको वो मोमेंटम मिलेगा, वहाँ पे आपको बॉटम पे मिलेगी तो आगे चीजें वर्क करेंगे। अगला चार्ट भेजा राजेश यादव जी ने भेजा है। यहाँ पे देखिए इन्होंने देखिए ये ढूंढा इन्होंने,
टू बॉटम, ये देखिए अच्छा डाउन ट्रेंड, कितना अच्छा डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन, यहाँ से स्टॉक आते जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से स्टॉक निकला और ये इसके हाई के ऊपर हम बाइंग करने वाले हैं, यानी हमारा बाइंग कहाँ पे होगा, इस कैंडल पे होगा। लेकिन जैसा कि मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर अगली 4 कैंडलें मूव नहीं करती हैं, मैंने 3 की बात की थी, चार्ट है 5 मिनट पे, तो अगर अगली 3 कैंडल मूव नहीं करती है जनरली हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये हमारे रूल्स होना चाहिए। देखिए रूल्स इसलिए बताया है ना, कल क्या होगा, ये 4 कैंडल के बाद इसने मूव दिया, उसके बाद क्या होगा, 5 कैंडल के बाद मूव देगा तो भी आप ट्रेड करोगे, 6 के बाद देगा तो भी आप ट्रेड करोगे, 1 के बाद देगा तो भी आप ट्रेड करोगे। तो हमारे अंदर कुछ आइडेंटिटी, हमने कुछ सेट ही नहीं किया, हमें एक्चुअल में हमें करना कहाँ पे, इसलिए हमने वो सेट किया कि अगर 3 कैंडल में मोमेंटम नहीं दिया तो हमें नहीं ट्रेड करना है। तो ये चार्ट बहुत अच्छा आपने सर्च किया, बहुत अच्छा आपने पैटर्न भी ढूंढ लिया, लेकिन ये 3 से 4 कैंडल हो चुकी है, हमें 3 कैंडल के बाद इसको मूवमेंट दे देना चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। अगला चार्ट है वो है अंकुर पटेल जी का, ये सबसे मुझे चार्टों में अगर किसी ने भेजा है तो सबसे बेहतरीन भेजा है और जैसे सबसे क्लियर चार्ट भेजा है। बाकी लोगों के चार्टों में थोड़ा मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये माइंड ऐसा माइंड सेट चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंड सेट। देखिए अगर वो 2 दिन में एक बार मिलता है ना तो एक ही बार ट्रेड करना है, पैसा 2 दिन में एक बार मिल गया तो भी बहुत है, ये आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। शुरू में आपकी आदत होनी चाहिए सिर्फ सीखने की। इंसान जब एक बार दोस्तों सीख लेगा ना तो वो चीजें कर लेगा। आप लोग सीखने पे ध्यान दो, समझो, आप लोग चीजों को समझो, उसकी बारीकियों को समझो, आप रिसर्च करते रहो, चार्ट आप दिन रात देखोगे तो आपको चार्ट ही आपका बताने लगेगा कि मुझे कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है। ये देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए ये बॉटम मिला है। अब देखिए इस बटन को हमें कहाँ बाइंग करना था, इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ से ऊपर निकला कंटिन्यू, हमारा 2 टाइम, हमारा टारगेट कहाँ पे है, जितना ये एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम, हालांकि दूसरी कैंडल में ही इसने अचीव कर दिया है, 5 मिनट की कैंडल है, दूसरी कैंडल में ही अचीव कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज हो गया, साइडवेज के बाद फिर वो ऊपर गया, लेकिन हमें हमारा टारगेट मिल गया तो टारगेट बुक करना आप सीखो। आप अगर लालच में फंसे रहोगे उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद आप ओपन करके देखोगे यार मैं अगर शाम तक रुका होता तो आज मुझे इतना फायदा हुआ होता। दरअसल वही फायदा जो आपको दूर दूर तक दिखता है ना, वही हमारे नुकसान की वजह है। मेन हमारे नुकसान की वजह वही है कि हम लालच करते रहते हैं। आप एक बार टारगेट लेना सीख जाओ, 200 500 कंटिन्यू आप बुक करना सीख जाओ, आपके माइंड आपका एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे कितना टारगेट लेना है, क्या मेरा। आप पूरे मार्केट को जज मत करो, कभी आप टॉप पे बेच नहीं करते, ये ध्यान रखना। आपका पेट भर गया बस देखो भाई मेरा पेट भर गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, कितना भी खाना पड़ा हुआ आपके सामने उससे क्या मतलब है आपको। तो जब तक आप इस माइंडसेट से काम नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये चार्ट था अंकुर जी का।